बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात कर रहे थे। इसमें हमने बात की थी ऐसा कोई भी केमिकल और फिजिकल लेवल पर क्या करना, पैथोजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने की क्रिया कहलाएगी फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बॉडी टेम्परेचर की, पीएच की, ऑयल एंड स्वीट्स की, सेरुमेंस की, लाइसोजाइम की हम लोग मोस्टली बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मित्रवत सूक्ष्म जीव। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, त्वचा की सतह पर पाए जाएंगे। जैसे कि हम डॉर्मैक्स की हम लोग बात करते हैं, ये क्या पाया जाता है, बॉडी स्किन पे पाया जाता है। और कोई भी जो नेजल चैम्बर्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, इंटेस्टाइन में पाए जाएँ, वेजाइना में पाए जाएंगे। इनकी जो लेयर्स होती हैं इन पर पाए जाएंगे और जितने भी पैथोजेंस होंगे इनको मारने का काम करेंगे। ये त्वचा की सतह पर ये त्वचा की सतह पर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, डॉर्मैक्स, त्वचा की सतह पर नासा कोशों की कला, नेजल चैम्बर लेयर, नेजल चैम्बर लेयर, आंत्र व वेजाइना की सतह पर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं जो हानिकारक स्त्रवण द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हानिकारक स्त्रवण द्वारा रोगाणुओं को, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकंड आती है, बात कर सकते हैं हम लोग, बॉडी टेम्परेचर की, शारीरिक तापमान। बॉडी टेम्परेचर की। ठीक है ना। अब ये क्या होंगे, कोई भी रोगाणु यदि बॉडी में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो बॉडी क्या करती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है। जिससे क्या होती है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट हो, जो उसकी गुणन क्षमता हो, वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उसकी गुणन क्षमता प्रभावित होगी। और जो WBCs पाई जाती हैं उनसे क्या निकलता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिससे कि रोगाणु की वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का, बैरियर बनाने का काम करती है। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने पर शरीर का तापमान
शरीर का तापमान प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ जाता है, प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ जाता है, जिससे WBC द्वारा टॉक्सिक पदार्थ के स्त्रवण से रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रोगाणु की क्रिया है जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रभावित होगी, और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, गुणन क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी गुणन क्षमता को कम करने के लिए बॉडी क्या कर लेगी, अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगी, ठीक है ना। थर्ड हम लोग बात कर सकते थे पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर जठरीय रस गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, जो कि क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। इसके अंदर HCl पाया जाता है। HCl का यदि पीएच की बात की जाए तो लगभग 1 के आसपास तक क्या होगा, इसका पीएच होगा, जो कि किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को मारने के लिए क्या है, काफ़ी होता है, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आए, फूड की सहायता से बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको मार सकता है। जठरीय रस गैस्ट्रिक जूस की अम्लता पीएच HCl के कारण 1 तक होता है। लिख दिया है हमने कारण भी, अम्लीयता अनेक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जो भोजन के साथ आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना, आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं। 4th नंबर पे यदि बात की जाए तो 4th नंबर पे हम लोग बात कर सकते थे ऑयल और स्वीट की बात कर सकते थे, तेल व पसीने की। ऑयल एंड स्वीट की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। ये क्या होती है, कुछ बॉडी के ऊपर तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियाँ, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती है, जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है और कवक को मारने वाला होता है। फंगीसाइड, बैक्टीरियोसाइड्स और फंजीसाइड्स सब्सटेंस उसको रिलीज करती हैं, जो कि क्या होंगे, इनको मार सकते हैं। शरीर पर उपस्थित श्वेत ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड्स व तेलीय ग्रंथियां, जो कि बॉडी को चिकना बनाए रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। सुडोरिफेरस ग्लैंड्स कुछ पदार्थों को
स्रावित करती है, स्रावित का मतलब होता है सेक्रीट, करती है, करती है, जो कि जीवाणुनाशी व कवकनाशी गुण रखते हैं, कवकनाशी गुण रखते हैं। ठीक है ना, जीवाणुनाशी व कवकनाशी गुण रखते हैं। फिफ्थ हम लोग बात कर सकते थे सेरुमेन की। सेरुमेन क्या होती है, जो कर्ण ग्रंथियाँ होती है हमारी ईयर ग्लैंड जो होती है, एक ईयर वैक्स को सेक्रेट करने का काम करती हैं, जो कि करती है बैक्टीरियाज को, कोई भी इंसेक्ट्स को, और जितने भी डस्ट पार्टिकल आते हैं इनको एक साथ बाइंड करने का काम करता है। सेरुमेन, ठीक है। सेरुमेन कहाँ से स्थापित होता है, ये सेक्रेट होता है ईयर ग्लैंड जो होती है इनसे। सेरुमेन कर्ण ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है, जो कि जीवाणुओं, कीटों व धूल के कणों को बांधकर रखता है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है, ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है, बाहरी कर्ण होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये उपस्थित पाया जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो नेक्स्ट बात की जा सकती है लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाएगा, सलाइवा के अंदर पाया जाएगा। लाइसोजाइम, ठीक है ना। लाइसोजाइम कहाँ उपस्थित होता है, श्लेष्मा में होगा, टीयर्स में होगा। यदि सलाइवा की बात की जाए, सलाइवा, म्यूकस और स्वीट्स में पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि एक जीवाणुनाशी एंजाइम है। लाइसोजाइम पसीना, लार, श्लेष्मा व आंसुओं में उपस्थित होता है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी एंजाइम है, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं बाइल की। ठीक है ना, बाइल ये भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है, जो कि यकृत द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाता है। गाल ब्लैडर में स्टोरेज होता है, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करेगा। ठीक है ना, ड्यूडेनम के अंदर, गृहिणी के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है बाइल, जिसके अंदर पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, पित्त वर्णक पाए जाएंगे। ठीक है ना, यकृत से स्रावित
यकृत से स्रावित पित्त सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। वृद्धि को रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग? फिजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर की हम लोग बात कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें हमने मोस्टली बात की फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की, बॉडी टेम्परेचर की बात की, ऑयल एंड स्वीट्स की बात की, सेरुमेन की बात की और लाइसोजेम्स की बात की, बाइल की बात की। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।